नमस्कार दोस्तों, आई होप सब बढ़िया होंगी। मैं आज आपके सामने टैली ERP 9 विद GST का बेसिक इंट्रोडक्शन लेकर आए हूँ। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि टैली ERP 9 के बेसिक परिचय के बारे में। देखिए, टैली का बेसिक परिचय किसी भी बिजनेस को ठीक चलाने के लिए, परंतु आज अधिकतर काम कंप्यूटर पर होता है। कंप्यूटर पर काम करने के लिए हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है और टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। टैली सिखाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए या टैली सीखने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग टैली: कॉमर्स तथा बिना कॉमर्स बैकग्राउंड वाले व्यक्तियों को कंप्यूटर अकाउंटिंग सिखाना, रोजगार प्राप्ति में सहायता प्रदान करना, ये हमारे टैली सिखाने के उद्देश्य होने चाहिए। और टैली सिखाने के आधार क्या होने चाहिए? बेस ऑफ टैली टीचिंग: सिंप्लिसिटी। नंबर 1, सिंप्लिसिटी, सरलता। पहले हमें सरल चीज़ों को पहले सिखाया जाए। सेकंड, भय रहित बनाना, फियर फ्री। और टैली सिखाने के स्तर: हमें टैली सिखाने के कौन कौन से स्तर होने? बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल। ये 3 स्तर होते हैं हमारे टैली सिखाने के। लेखांकन की परिभाषिक शब्दावली: टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। विभिन्न टर्म होते हैं इसमें, उनकी परिभाषा हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि ट्रेड व्यापार, प्रोफेशन पैसा, बिजनेस व्यवसाय, ओनर मालिक, कैपिटल पूंजी, ड्रॉइंग अपहरण, गुड्स माल, परचेज क्रय, सेल्स विक्रय, परचेज रिटर्न क्रय वापसी, सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी। इस प्रकार की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं, शब्दावली हैं टैली में, जिनका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कि ट्रेड व्यापार। ट्रेड व्यापार लाभ कमाने के लिए किया गया क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। देखिए, व्यापार किसे कहते हैं? हम अपना लाभ कमाने के लिए कोई वस्तु का क्रय करते हैं या किसी का विक्रय करते हैं, व्यापार कहलाता है। सेकंड, प्रोफेशन पैसा। आय अर्जित करने के लिए कोई भी कार्य या साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की जरूरत होती है, पैसा कहलाता है। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, स्कूल शिक्षक आदि। ये इनके पैसे हैं कि वो किस व्यवसाय को, किस पैसा को चुन रखा है। उसे डॉक्टर है तो वो भी एक उसका पैसा है, क्योंकि वो उससे अपना लाभ अर्जित करता है। बिजनेस व्यवसाय ऐसा वैधानिक कार्य जो आय व लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो, व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन कार्य, वस्तु व सेवाओं का क्रय विक्रय, बैंक, बीमा, परिवहन कंपनियां आदि व्यापार व पेशा भी इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, ओनर मालिक। वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं, व्यापार की जोखिम को सहन करते हैं या लाभ व हानि के हकदार होते हैं, व्यापार के स्वामी या मालिक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी व्यापार को मालिक एक व्यक्ति है तो व्यापार एक व्यापारी या प्रोराइटर कहलाता है। यदि 2 या 2 से अधिक मालिक हैं तो पार्टनर या साझेदार कहलाते हैं। यदि बहुत से लोग मिलकर कंपनी के रूप में संगठित होकर कार्य करते हैं तो वे शेयर होल्डर या अंशधारी कहलाते हैं। कैपिटल। नेक्स्ट है कैपिटल, पूंजी। व्यापार का स्वामी जो रुपया माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। उदाहरण
के लिए, जैसे विकास ने 20,000 नगद व 10,000 रुपए के माल से व्यापार शुरू किया। तो इसमें विकास की कुल पूंजी 30,000 लगा रखी है कि भाई उसने 20,000 तो नगद लगाए और 10,000 का भी तो उसने अपने उसमें माल लगाया हुआ है, माल लेकर आया है वो, तो कुल पूंजी उसकी 30,000 लगी हुई है। ड्राइंग्स अपहरण। ड्राइंग्स आहरण में हमें व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के व्यापार में से समय समय पर जो रुपया या माल निकालता है वह उसका आहरण या ड्राइंग्स कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक कपड़ा व्यापारी है, वह अपने परिवार के लिए 600 रुपये का कपड़ा निकाल लेता है तो वह उसकी ड्राइंग्स कहलाती है। यह विक्रय नहीं माना जाएगा। यदि कोई व्यापारी कपड़ा व्यापारी है, वो अपने परिवार के लिए कोई कपड़ा खरीदता है या मतलब उसमें से निकाल लेता है, तो वो उसका ड्राइंग्स कहलाएगा, विक्रय नहीं कहलाएगा कि उसने वो कपड़ा बेच दिया। उससे कोई उसकी आमदनी नहीं हुई, उसने अपने परिवार के खर्चे के लिए या परिवार की ज़रूरत के लिए वो कपड़ा निकाला है, तो वो उसको विक्रय में नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, गुड्स माल। माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय विक्रय किया जाता है। माल के अंतर्गत वस्तु के निर्माण हेतु कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित सामग्री या तैयार सामग्री हो सकती है। उदाहरण, वस्त्र विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा या चीनी मिल द्वारा खरीदा गया गन्ना व निर्मित शक्कर फर्नीचर बनाने वाले द्वारा खरीदी गई लकड़ी इन व्यापारियों के लिए माल है। नेक्स्ट, परचेज क्रय। पुनः विक्रय के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्रय या खरीदी कहा जाता है। व्यापार में माल नगद या उधार खरीदा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई कपड़ा व्यापारी व्यापार के लिए कपड़ा खरीदता है तो वह यह क्रय के अंतर्गत आएगा, पर यदि वह अपनी दुकान की संचालन के लिए फर्नीचर खरीदता है तो यह क्रय या परचेज के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि यह फर्नीचर उसने अपनी दुकान का संचालन के लिए खरीदा है, बेचने के लिए नहीं। यदि कोई कपड़ा व्यापारी है, वो अपनी दुकान के संचालन के लिए डेकोरेशन या उसमें सुविधा के लिए किसी प्रकार का कोई मटेरियल लगाता है उसके अंदर, तो वो उसके क्रय के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि वो उसे बेचने के लिए नहीं खरीदा है, वो उसके अपने दुकान को संचालन के लिए खरीदा है। सेल्स विक्रय। जो माल बेचा जाता है सेल्स या विक्रय कहते हैं। जो माल नगद बेचा जाता है उसे कैश सेल कहते हैं। जो माल उधार बेचा जाता है उसे क्रेडिट सेल कहते हैं। नगद व उधार को मिलाकर जो माल बेचा जाता है उसे कुल विक्रय कहते हैं या टर्नओवर कहते हैं। परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। खरीदे माल में से कुछ माल विभिन्न कारणों से वापस कर दिया जाता है तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए हमें 100 रुपए का माल खरीदा, उसमें से 20 रुपए का माल वापस लौटा दिया किसी भी कारणवश, तो यह क्रय वापसी होती है। सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। जब बेचे हुए माल विभिन्न कारणों से व्यापारी वापस लौटा देता है वह सेल्स रिटर्न्स कहलाता है। अध्याय में हमें लेखांकन की परिभाषिक शब्दावली के बारे को जानने को मिला होगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाली अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।